हेलो एवरीवन, सबका नमस्कार। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं जो विद्युत सेल एंड बैटरी हमारा एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल थ्योरी का। अगर आप इस चैप्टर को स्किप करने के बारे में सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप क्राइम कर रहे हैं। ALPCBT2 का जो थ्योरी वाला चैप्टर है उसके साथ। तो सबसे पहले इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन आए हैं इसमें से, उन सबको एक बार वन बाय हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में, यानी फिक्स करंट फिक्स है और फिक्स ही क्या है हमारा वोल्टेज प्रणाली में, आवेश क्या होगा। तो हम जानते हैं आवेश क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, व्हाट हैपन टू द टाइम ऑफ चार्ज इन कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम ऐसे कंपेयर टू कांस्टेंट करंट सिस्टम। 4 ऑप्शन है। वह धारा समान रहता है, यह धारा लगभग आधा हो जाता है, यह आधे से बढ़ जाता है, यह परिवर्तित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है क्या हो जाएगा, लगभग आधा हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश का समय लगभग आधा हो जाता है। वोल्टेज चार्जिंग स्थिर धारा चार्जिंग की तुलना में अधिक तीव्र होती है। जब बैटरी के अधिकतम वोल्टेज के पास एक निश्चित वोल्टेज तक पहुंच जाती है तो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग पूरी हो जाती है। स्थिर धारा चार्जिंग स्थिर वोल्टेज चार्जिंग की तुलना में अधिक दक्ष होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक संग्राहक बैटरी में ऊर्जा क्षमता किससे रेटेड होती है। बैटरी की क्षमता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर किलोवाट है, किलोवाट आवर है, किलोवाट है, एम्पियर घंटा है और जूल है। तो इसमें किस में मापते हैं, एम्पियर घंटा में मापते हैं, याद रखिएगा। संचायक बैटरी की क्षमता किस में आते हैं, एम्पियर घंटा में मापते हैं, एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाती है। और इसका जैसे उदाहरण लेड एसिड बैटरी होगी और निकल आयरन बैटरी, इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, बूस्ट चार्जिंग पर चार्ज करने की प्रक्रिया क्या है। जब बूस्ट चार्जिंग करते हैं तो कम समय के लिए ये कम धारा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, कम समय के लिए उच्च धारा, लंबे समय के लिए कम धारा और लंबे समय के लिए उच्च धारा। बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें। बूस्ट चार्जिंग, लो करंट एंड शॉर्ट टाइम, हाई करंट शॉर्ट टाइम, लो करंट लॉन्ग टाइम, हाई करंट लॉन्ग टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कम समय के लिए हाई करंट। बूस्ट चार्जिंग कम समय के लिए उच्च धारा चार्ज करने की प्रक्रिया है, ये कि हमारा चार्जिंग सिस्टम है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि दी गई बैटरी का नाम मात्र वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है। तो जैसे इसमें लिथियम आयरन दे रखा है, सीसा अमल दे रखा है, निकल कैडमियम दे रखा है और जिंक सिल्वर ऑक्साइड दे रखा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निकल कैडमियम हो जाएगा। और इसकी जो केवी वोल्टेज क्षमता है वो कितना होती है, 1.2 वोल्ट होती है, याद रखिएगा 1.2 वोल्ट। ये निकल कैडमियम प्रकार की बैटरी होती है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक लैपटॉप के एक बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, निकल कैडमियम दे रखा है, लिथियम आयन दे रखा है, जिंक ऑक्साइड दे रखा है, लेड एसिड दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वैसे हम सब जानते हैं कौन सा हो जाएगा, लिथियम आयन की बैटरी। हमारे मोबाइल वगैरह में जो बैटरी होती है वो कौन सी होती है, लिथियम आयन की होती है। और ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होता है इनका, बैटरी का कैपेसिटी 2.9 वोल्ट होती है, उच्च जीवन काल होता है और डेंसिटी भी इनकी क्या होती है, उच्च, और कीमत भी काफ़ी अच्छी खासी होती है इनकी। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस क्या करता है, जैसे आप देखते होंगे आप कंप्यूटर वगैरह लगाए रहते हैं तो उसके पास में एक यूपीएस लगा होता है। तो यूपीएस डायरेक्ट क्या होता है, जैसे लाइट वगैरह चली गई तो वो क्या कर लेता है, जो डीसी जो पावर स्टोरेज रहती है उसको किस में चेंज कर लेता है, एसी में चेंज कर लेता है। तो यहाँ लिखा हुआ है यूपीएस में डीसी को किस में बदलता है, एसी में बदलता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इधर का है, एसएमपीएस क्या होता है, एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है। तो यही पूछा गया था कि बताइए एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका नाम है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, धारा कंट्रोल मोड का उपयोग किसके लिए है? करंट कंट्रोल मोड का किसके लिए करते हैं? तो इसका जो आंसर होता है स्थिर चार्जिंग, कांस्टेंट बैटरी चार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं? करंट कंट्रोल मोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी संतुलन परिपथ यानी बैटरी बैलेंस सर्किट इनहांस। बैटरी संतुलन परिपथ निम्न से क्या बढ़ता है? जब बैटरी क्या होती है? संतुलित अवस्था में होती है। क्या टेम्परेचर बढ़ता है? बिल्कुल नहीं बढ़ता। संकेंद्रण कंसंट्रेशन बढ़ता है? नहीं बढ़ता। बैटरी प्रेशर बढ़ता है? प्रेशर भी नहीं बढ़ता। लेकिन क्या हो जाएगा? बैटरी लाइफ ऑफ बैटरी बढ़ जाएगी जब उसके अंदर मान लीजिए और लोड नहीं हो रही बैटरी वगैरह, सही टाइम से आप चार्ज कर रहे हैं, सही टाइम से हटा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? बैटरी का क्या होगा? जीवन लाइफ भी बढ़ेगा। तो यहाँ देखा बैटरी के संतुलन परिपथ में क्या बढ़ता है? बैटरी का जीवन काल बढ़ता है। ये एक्स्ट्रा कुछ और फैक्ट दे रखे हैं बैटरी संतुलन है, बैटरी पुनर्वितरण के लिए जो भी है आप पढ़ लीजिएगा एक बार इनको। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक लेड एसिड बैटरी द वोट आवर एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड बैटरी बिटवीन, इसकी दक्षता कितनी होती है बताइए लेड एसिड बैटरी की? तो इसकी दक्षता जैसे 90 to 90%, 40 to 60%, 70 to 80% और 20 to 40%। तो क्या है? लेड एसिड बैटरी का जो कैपेसिटी होती है वो होती है 70 to 80%। जैसे वोल्टेज का 2.2 वोल्ट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है और रेटिंग अत्यधिक होती है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक ऑफलाइन यूपीएस किसकी आवश्यकता होती है? ऑफलाइन यूपीएस जैसे अपन लगाते हैं, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था यूपीएस, तो वो क्या करता है? एसी को डीसी को एसी में चेंज करता है और ये इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? बैटरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? किसकी आवश्यकता होती है? बैटरी की। और यूपीएस बैटरी की आवश्यकता होती है, घरों के अंदर यूज में लेते हैं, डेस्कटॉप वगैरह जैसे लैपटॉप वगैरह कुछ में काम में ले जाते हैं, तो लाइट चली जाती है उस समय इसको काम में लेते हैं। क्वेश्चन एक और हमारे पास आ गया, बताइए जीवन अवलंब प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई इज मैंडेटरी फॉर ए लाइफ सपोर्ट सिस्टम? बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसमें? पीडीएमएस, यूपीएस, आरपीएस और स्टेबलाइजर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूपीएस। जीवन अवलंब प्रणाली के लिए अनिवार्य रूप से विद्युत आपूर्ति का प्रकार क्या है? जैसे आप कभी वगैरह चार्ज वगैरह करते हैं मोबाइल, जैसे कंप्यूटर वर्क वगैरह करते हैं, तो जैसे लाइट वगैरह चली जाती है, तो उसी के लिए पूछ रहा है जीवन अवलंब प्रणाली, पावर सप्लाई मैंडेटरी। तो इसके लिए कौन सा आता है? यूपीएस वगैरह काम में लेते हैं। ये यूपीएस से तो 3 क्वेश्चन तो अभी 2019 वाली वैकेंसी से पूछे गए हैं। तो यहाँ कुछ और फैक्ट्स दे रखे हैं, आप याद कर लीजिएगा इनको। कौन से प्राथमिक सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है? यहाँ पर जैसे मरकरी सेल हो गया, लिथियम सेल हो गया, कार्बन सेल हो गया। तो अभी जस्ट अपन पढ़ के आते हैं, जो मोबाइल वगैरह में कौन से मिलते हैं? लिथियम सेल का यूज में लेते हैं। तो वही क्वेश्चन वापस से पूछ के यहाँ पे, लिथियम सेल की क्या होती है और अवधि सर्वाधिक होती है, बैटरी लैपटॉप में यूज में लेते हैं। ये कौन सा है? प्राथमिक सेल है। और एक और क्वेश्चन हमारे पे, निम्नलिखित में कौन सा एक ड्राई सेल है? ड्राई सेल किसको कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हमारे पास, लिथियम सेल दे रखा है, सिल्वर ऑक्साइड, जिंक कार्बन सेल और जिंक क्लोराइड सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिंक कार्बन सेल। जिंक कार्बन सेल एक ड्राई सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट गीले नहीं होते, यानी शुष्क सेल है, गीले नहीं होते। यह धनात्मक प्लेट के रूप में कार्बन तथा ऋणात्मक प्लेट के रूप में जस्ते के बर्तन का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे, एक शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है? शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है बताइए? ड्राई सेल का ईएमएफ जैसे ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 1.5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2.5 वोल्ट। तो इसका कितना होता है? 1.5 वोल्ट क्या होता है? ईएमएफ होता है। ये प्राथमिक सेल है, दोबारा चार्ज लेना संभव नहीं होता। प्राथमिक जो सेल होते हैं उनको क्या करते हैं? दोबारा चार्ज नहीं कर सकते प्राइमरी सेल का, सेकेंडरी को वापस से चार्ज कर सकते हैं, इसलिए वो सेकेंडरी चार्ज सेल है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्न में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है? H2SO4 किस में लेते हैं? H2SO जैसे ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, निकल कैडमियम, लेड अम्ल, लिथियम सेल और कार्बन जिंक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास?
लेड अमल का इसमें लेते हैं H2SO4 के रूप में इसमें यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, प्रत्येक 2 वोल्ट तथा 4 एम्पियर वाले 4 सेल समांतर में जुड़े हैं तो बैटरी का शुद्ध वोल्टेज क्या होगा। हम जानते हैं जब पैरेलल में बैटरियाँ लगी होती हैं, तो बैटरी किस में होती है, समांतर क्रम में होती है। ऐसे समांतर क्रम में बैटरी लगी होती है तो इनका क्या होते हैं, सब में वोल्टेज समान होता है। तो यही है, जैसे तो अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रखा है, 2 वोल्ट वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 वोल्ट। अब तो और किसमें है, पैरेलल में, तो आंसर भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 वोल्टेज का आंसर हो जाएगा। 2 वोल्ट भी आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। 18 नंबर का स्थिर चार्जर किसकी मदद करता है, स्थिर चार्जर, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर। तो यहाँ पर जैसे ट्रिकल चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है और बूस्ट वोल्टेज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या करता है, ट्रिकल चार्जिंग क्या करती है, ये फास्ट चार्जिंग किस में करती है, फास्ट चार्जिंग क्या करता है, हमारा कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है। इसके अलावा एक कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इस विधि में प्रारंभिक चार्जिंग धारा अत्यधिक होती है, बाद में धीरे धीरे धारा घटती है क्योंकि बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है। इस विधि द्वारा बेल्ट को अवशोषित करने में धारा समय अधिक लगता है। और 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं है, जो वापस से चार्जेज नहीं होता, जैसे एल्केन हो गया, केडमियम हो गया, लिथियम आयन होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्षारीय, जो क्षारीय प्रकृति के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, रिचार्जेबल नहीं होते, एक बार चार्ज होने के बाद में डिस्चार्ज हो, वापस चार्ज नहीं कर सकते। और ये कौन से सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, लेड अमल सेल के लिए सामान्य वोल्टेज क्या है, द नॉर्मल वोल्टेज फॉर लेड एसिड बैटरी, सामान्य वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर जैसे मरकरी का 1.35 हो गया, लिथियम का 2.95 हो गया, सिल्वर के लिए 1.5 हो गया, 1.5, मैग्नीज के लिए कितना हो गया, 1.5 हो गया, जस्ता क्लोराइड के लिए 1.5, कार्बन के लिए 1.5, लीड अमल के लिए 2.2, निकल लोहा के लिए 1.36, निकल कैडमियम के लिए 1.25, सिल्वर जस्ता के लिए 1.86, सिल्वर कैडमियम के लिए 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और ये किसके लिए कर रहा था, लेड अमल के लिए, और लेड अमल के लिए इसमें कितना 2.2 वोल्ट। अब जैसे 2.2 आंसर देने का है तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, इसमें बी ऑप्शन 2 वोल्ट मार्क कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 230 वोल्टेज एसी 5 एम्पीयर धारा और 30 डिग्री पश्चिम बनाने के लिए प्रतिघाती शक्ति क्या है। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से देख, वोल्टेज 230 वोल्ट दिया हुआ है, करंट 5 एम्पीयर दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है, बिटवीन 30 डिग्री। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, KB, आपने ये वाला पढ़ा होगा इधर वाला, ऐसा वाला, यहाँ पर KW, यहाँ पर KVAR, VAR और यहाँ पर KVAR होता है। तो वही दे रखा है, जैसे KVAR क्या होता है, KVA sin फाई होता है, इनमें सबका मान दे रखा है, उनको सबको मार्क्स कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा हम उसको मार्क कर लेंगे। कितना आंसर आएगा इसमें, कर लेते हैं एक बार इसमें आंसर। 2 से काट लेंगे तो कितने हो जाएगा, 11 दूनी के 22, 115 बार कट जाएगा, गुणा में 5 हो जाएगा और बराबर 575 नीचे आ जाएगा। काट लेते हैं इसको, ग्यारह 5 55 और 2 बचेगा 55 25, 101 आ रहा है कटने के बाद में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक यूपीएस यदि एक 150 एम्पियर है 2 वोल्ट बैटरी द्वारा 1500 वाट का भार वहन करता है तो उसका बैकअप समय क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे रेटिंग 12 वोल्ट दे रखा है हमारे पास, जो गिवन है वो देख लेते हैं। इसमें आप ऊर्जा क्या होता है, वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 गुणा 12 कितना होता है, 180 होता है, एक जीरो एक्स्ट्रा तो 1800 वोल्ट हो जाएगा। 1800 150 का भाग लगाएंगे, 150 का भाग लगा लेंगे तो वही 12 वोल्ट के लगभग वापस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिए
हाँ 12 वोल्ट का लगभग, यहाँ 12 वोल्ट ही आ जाएगा इसमें आंसर। एक बैटरी चार्जर एक किस तरह का कार्य करता है? बैटरी चार्जर क्या करता है? तो बैटरी क्या करता है, एक रेक्टिफायर ही होता है बैटरी। कन्वर्टर होता है, कन्वर्ट तो नहीं करता है, रेक्टिफायर होता है। और साइक्लो कन्वर्टर नहीं, चॉपर नहीं होता। क्या होता है? एक हमारे पास का बैटरी एक प्रकार का रेक्टिफायर ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षारीय सेल को 12 घंटे के लिए 4 एम्पीयर की साथ धारा प्रवाह में डिस्चार्ज किया जाता है। इसकी चार्ज की मूल स्थिति को पुनः व्यवस्थित करने के लिए 20 घंटे के लिए 3 एम्पीयर की एक स्थिर धारा प्रणाली की आवश्यकता होती है। एम्पीयर दक्षता की गणना भी करें। तो यहाँ पर जैसे आउटपुट बटा इनपुट हमारा पे होता है, दक्षता होती है आउटपुट में। क्या होता है? 4 एम्पीयर के लिए 12 घंटे की 4 एम्पीयर की धारा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? 48, और इनपुट में हमें 60 मिलता है, तो 48 बटा 60 को रखेंगे तो दक्षता कितनी आ जाएगी हमारे पास? 80%। स्टोरेज जो बैटरी होती है उसकी ट्रिकल चार्जिंग की मदद से करती है। तो ये क्या करती है? तो इसमें देर का ये सल्फेक्शन को रोकती है, इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवश्यक रखता है, विद्युत अपघटन के लिए उच्च स्तर को बनाए रखती है, इसका संचारित क्षमता को बढ़ाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपातकालीन परिस्थितियों में बैटरी को पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, इसके लिए बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग हमेशा पूरी तरह से आवेशित करने एवं उपयोग करने के लिए स्थिति के लिए तैयार रखती है। भंडारण बैटरी का उपयोग आपातकालीन संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। इमरजेंसी के लिए हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं चार्ज वगैरह को। तो यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन, 6 एम्पीयर चलने के लिए 10 गुना 2.25 LED वाले बल्ब के लिए अनुमानित रन टाइम क्या होगा? रन टाइम के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो देर क्या होता है एनर्जी का देखेंगे तो 6 एम्पीयर 6 घंटे के लिए 36 वोट ये हो जाएगा। पावर देखेंगे, पावर कितना होता है? 10 गुना 2.25, तो 2.5 वोट हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास पावर आ जाएगी। और समय बराबर हम जानते हैं ऊर्जा बटा शक्ति होती है, और 36 को 2.5 से डिवाइड लगाएंगे तो यह आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 14 घंटे आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। और आवेशन के दौरान लेड अमल के विद्युत अपघटन गुरुत्व का क्या होता है? तो ये क्या होता है? इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। जैसे कुछ स्पेसिफिक गुरुत्व देखे हैं, ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे LP 2018 के सेल एंड बैटरी से, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इनको CBT 2 देने से पहले इन सबको एक बार लगा लीजिएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे कौन से टॉपिक्स पे हम वीडियो लेके आएँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।